इस वीडियो में आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर सेकंड से एक्सरसाइज नंबर थर्ड देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे: अद्वितीय हल, कोई भी हल नहीं और अनंतः अनेक हल के लिए। तो देख लेते हैं कि इनका ये किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 इक्वेशन। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन इस टाइप से होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। एंड सेकेंड इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। मतलब जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या अचर राशि कह सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन में a2 ये x का गुणांक होगा और b2 y का गुणांक होगा और यहाँ पर जो c2 है ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में ये प्लस वाली वैल्यू मिले, हो सकता है किसी में माइनस भी हो प्लस भी हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अद्वितीय हल के लिए इसका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए a1 अपान a2, यहाँ पर a1 फर्स्ट इक्वेशन से x का गुणांक है और a2 सेकेंड इक्वेशन का x का गुणांक है, डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। इस टाइप से जब वैल्यू मिलेगी, मतलब इसके अपान में ये लेंगे और इसके अपान में ये लेंगे, मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 लेंगे, तो उस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो उन समीकरण निकाय का जो इक्वेशन होगा उनका हल अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस टाइप से जब वैल्यू मिलेगी हमें, उस कंडीशन में x और y की कोई अद्वितीय हल मिलेगा, मतलब x और y का कोई एक निश्चित मान मिलेगा। तो ग्राफ के मेथड से हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ वाले देखे हैं। तो उसमें अद्वितीय हल के लिए जो इस टाइप के इक्वेशन रहता है उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो अद्वितीय हल के लिए दोनों इक्वेशन का अलग अलग रेखा बनता है, अलग अलग लाइन बनता है। तो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करती है तो उसको हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। और अब देखते हैं कोई भी हल नहीं के लिए। तो यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं के लिए a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम वैल्यू होगी। और डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, मतलब इन दोनों की वैल्यू के बराबर c1 अपान c2 की वैल्यू नहीं होगी। तो इस टाइप की जब वैल्यू मिलेगी तो उसके लिए जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो हल होगा, दोनों इक्वेशन का जो हल होगा वो होगा कोई भी हल नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इस टाइप को ग्राफ में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई भी हल नहीं के लिए ग्राफ में हम लोग को दोनों इक्वेशन का जो रेखा मिलता है या दोनों इक्वेशन का जो लाइन मिलता है वे दोनों लाइन समांतर होती है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती हैं। अब देखते हैं अनंतः अनेक हल के लिए हम लोग। तो यहाँ पर इसके लिए होगा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इस टाइप से तीनों वैल्यू जो होगी वो वैल्यू इक्वल होगी, मतलब यहाँ पर दोनों इक्वेशन का x का गुणांक का अपान में लिखेंगे और दोनों इक्वेशन का y का जो गुणांक है उनको लिखेंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अपान के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों की जो वैल्यू है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, तो इन तीनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम होगी। तो इस कंडीशन में तो इस टाइप की जो वैल्यू होगी उसके लिए अनंतः अनेक हल होंगे। इसके लिए ग्राफ में हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक रेखा के ऊपर में कोई दूसरी रेखा होती है, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है, यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है, 3x + 5y = 12, 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 5x + 3y = 4। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो इनका जो हल होगा वो एक अद्वितीय हल होगा। मतलब इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे अद्वितीय हल के लिए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग अरेंज कर लेते हैं इसको। तो ये इस टाइप से होगा 3x + 5y - 12 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 5x + 3y - 4 = 0। अब ये दो इक्वेशन हो गया। अब ये a1, यहाँ पर a1 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी एंड b1 की जो वैल्यू है वो ये 5 होगा, b1 की वैल्यू 5 एंड c1 की जो वैल्यू होगी वो -12 है। अब यहाँ पर a2 = 5, ये 5 है, और यहाँ पर b2 = 3 होगा एंड c2 = -4 होगा। अब अद्वितीय हल के लिए हमें प्रूफ करना है। तो अद्वितीय हल के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो हम अरेंज करके देखते हैं इस टाइप से। वैल्यू कितने आएगा, यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 3 है एंड a2 की वैल्यू 5 एंड b1 की वैल्यू 5 एंड b2 की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू है 3/5 = 5/3। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है कि जो दिया गया इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो हल है वो एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से है, दर्शाइए कि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। तो हमें दो इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें कि इनका जो हल है वो अनंतः अनेक हल हैं। तो अनंतः अनेक हल के लिए तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप से होगा ये 2x - 3y - 5 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 6x - 9y - 15 = 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है, a1 की वैल्यू 2, यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर देख लेते हैं a1 की वैल्यू 2 एंड b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू -5 है, और ये a2 की वैल्यू है, ये b2 की वैल्यू है और ये c2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a2 = 6 एंड b2 = -9 एंड c2 = -15। अब अनंतः अनेक हल के लिए अनंततः अनेक हल, तो इसके लिए इस टाइप से होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 2/6 =
3/-9 इक्वल -5/-15। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी 1/3 यहाँ से 1/3 मिलेगी और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू मिलेगी 1/3। यहाँ से भी माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1/3। अब देखते हैं यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू इक्वल है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ इक्वल 1/3 इक्वल 1/3। तो यहाँ तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए यह हम लोग को प्रूफ हो गया कि ये जो दिया गया इक्वेशन है, दो इक्वेशन यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, इनका जो हल है वो अनंतः अनेक हल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से है, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। जिसके लिए जो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है, ये इस इक्वेशन का जो हल है वो कोई भी हल ना हो उसके लिए है। और यहाँ पर जो यहाँ पर के लिखा है तो के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो 8x + 5y - 9 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है। एंड सेकेंड इक्वेशन kx + 10y - 15 = 0। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। पहले a1 की वैल्यू यहाँ पर a1 की वैल्यू 8 होगी, b1 की वैल्यू 5 एंड c1 की वैल्यू -9 एंड a2 की वैल्यू k एंड b2 की वैल्यू 10 एंड c2 की वैल्यू -15 होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले a1 = 8 एंड b1 = 5 एंड c1 = -9। अब यहाँ पर a2 की वैल्यू लिखेंगे, a2 = k एंड b2 = 10 एंड c2 = -15। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी हल नहीं के लिए हम लोग अरेंज करेंगे इक्वेशन को। तो कोई भी हल नहीं के लिए इस टाइप से होता है। कोई भी हल नहीं के लिए यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू हम लोग को इस टाइप से मिलेगी 8/k = 5/10 एंड डज नॉट इक्वल -9/-15। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को लेंगे। 8/k = 5/10 को इसको नहीं लेंगे। इसका रीज़न ये है, ये बराबर नहीं है बोल रहा है और हमें k के मान चाहिए। तो यहाँ अगर इन दोनों को हम लेंगे तो k की वैल्यू हमें मिलेगी और इन दोनों को हम लेंगे तो k की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट दो को ले लेते हैं हम लोग। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले 8/k = 5/10। तो यहाँ पर हम लोग को k की वैल्यू मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यहाँ से 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर कितना मिल गया, इक्वल में 8/k की वैल्यू कितना मिला 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8/k = 1/2। तो यहाँ पर हमें k की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर k की जो वैल्यू मिलेगी वो 16 होगी। तो हम लोग k की वैल्यू यहाँ पर मिल गया। तो ये हो गया आंसर इसका। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है इसमें।